Hello guys, how are you? Now one more question with the properties of integers, with the better understanding of the integers कि आप integers से कैसे नए numbers को बनाएं और कैसे आपको क्या result आपको चाहिए, तो आपको कौन कौन से integers select करने होंगे। देखिए ट्रायल एंड एरर के साथ एक क्वेश्चन है मेरे पास। राइट 5 pairs of integers a and b, a और b वो दो आपको कोई भी इंटीजर सेलेक्ट करने हैं, मीन a और b वेरिएबल नेम दिए गए हैं, a और b की कोई डेफिनेट वैल्यू होगी आपके पास such that a divided by b is equal to -3। a को जब आप b से डिवाइड करें तो आपके पास -3 आए। वन सच पेयर इज 6 -2। देखिए एक पेयर तो आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको 6 एंड -2। तो बच्चों इसकी कहानी क्या है, 6 एंड -2 पेयर कैसे बनाइए कि देखिए आपको बोला गया यहाँ पे 6 और -2 तो बोला गया है, तो a इज इक्वल टू आपका 6 है और b इज इक्वल टू आपका -2 हुआ, राइट। और कंडीशन ये है a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। तो वैल्यूज पुट करिए, a का वैल्यू मैंने पुट किया 6 और b का वैल्यू मैंने पुट किया -2। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे। डिवाइड का मतलब 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3, राइट और नॉट। तो अब देखिए प्लस माइनस क्या आता है आपके पास डिवीजन में, माइनस आता है, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो -3 आ गया आपके पास। तो -3 इज इक्वल टू -3। बच्चों इसी तरीके से आपको अपने तरीके से अपने कुछ इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब अपने कुछ a और b की वैल्यूज लिखनी है, सो दैट के बाद आपके पास जो डिवीजन में फाइनल आंसर आए वो -3 आए। ओके, देखते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए फर्स्ट वन पार्ट मैं सिलेक्ट करता हूं, दिस पार्ट वाज ऑलरेडी गिवन, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, हम 6 पार्ट और लिखेंगे। ओके, तो देखिए कैसे, इसको आप कोई नंबर मान दो। ओके, ये एग्जांपल में डाल देते हैं हम, और यहाँ पे मेरा पार्ट 1 शुरू हो गया। ओके, मुझे 5 पार्ट्स लिखने हैं, तो मैंने बच्चों एक पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसी को इनका साइन इंटरचेंज कर देता हूँ। देखिए -6 एंड 2 कर देता हूँ, बिकॉज प्लस माइनस आपके पास माइनस ही तो आना है आंसर। तो देखिए क्या हो रहा है, -6 डिवाइडेड बाय 2, अब चेक करिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -6 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो -3 आ गया। ओके, मीन दैट इज ट्रू, -3 आ रहा है मेरे पास। ओके, तो आप इसको इसी के साइन इंटरचेंज कर दिए, तो यहां से हम समझ गए कि जब हमारे पास एक पेयर आएगा तो अल्टीमेटली दूसरा पेयर अपने आप आ जाएगा, राइट, क्योंकि हम उसके साइन चेंज कर देंगे। देखिए मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं, 12 डिवाइडेड बाय -4, 12 को -4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, मुझे यहाँ दूसरा राउंड ब्रैकेट एक लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दो साइन एक साथ लिखने हैं, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा स्मॉल, राइट। तो आप भी ऐसे ही ब्रैकेट यूज करें। अब देखिए इस पार्ट के लिए मेरे पास a का वैल्यू कितना है, फॉर दिस पार्ट a इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू मैंने लिया है बच्चों -4, राइट। अब देखिए क्या a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3 आ रहा है आपका, देखिए a आपका है 12 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू -3। पहले इसको सोल्व करते हैं, क्या लेफ्ट और राइट साइड आपका इक्वल है, अभी पता लग जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू -3, सो प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। हेंस प्रूव्ड, मीन मेरा ये पेयर ठीक है। तो देखिए थर्ड पेयर आप कैसे लिखेंगे बच्चों, थर्ड पेयर मैं इसी से बना देता हूं, कैसे, आप -12 कर दीजिए और +4 कर दीजिए, एक पेयर इससे बन गया। a का वैल्यू है मेरे पास 12, तो हम इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे इसका वैल्यू आपका लिखा हुआ है 6, सॉरी इसका वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे 12, -4, राइट। और जैसे ये दोनों ठीक लिखा हुआ है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहां आप वैल्यू कैसे लिखेंगे, -12 और +4, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू -12, b का वैल्यू 4, आपके पास आंसर -3 आ रहा है। देखिए थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में कैसे लिखूंगा। ओके, 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं, फोर्थ हम कैसे बनाएंगे। कोई भी नंबर a इज इक्वल टू मैं लेता हूं बच्चों 9 और b इज इक्वल टू मैं लेता हूं -3। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3, मेरा स्टेटमेंट ये है, ये ट्रू होना चाहिए। a का वैल्यू 9 पुट किया और b का वैल्यू -3 पुट किया, तो देखिए क्या -3 आ रहा है, लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू -3, प्लस माइनस क्या आता है बच्चों, माइनस आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
तो -3 इक्वल टू -3 वेरीफाई हो गया, राइट। मीन ए का वैल्यू 9, ए का वैल्यू आप 9 लिख रहे हैं, मतलब +9 ले रहा हूं मैं ए का वैल्यू, तो एक्सप्रेशन हमारा ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -3। ओके, और आप जब वैल्यूज लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर 9 और -3। अब नेक्स्ट पे हमें पता है आप कैसे बना सकते हैं, इन दोनों का साइन इंटरचेंज कर दो, मीन -9 और +3 कर दिया। ओके, मीन जब आप -9 को डिवाइड करेंगे +3 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों, -3 तो आएगा। ओके, ये था मेरा फोर्थ पार्ट। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, मैं वेरीफाई कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। a इक्वल टू लिया हमने -9 एंड b इक्वल टू लिया मैंने +3 इस बार। ओके, इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया मैंने, साइन को इंटरचेंज कर दिया है। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। ऐसे आप इनफाइनाइट आंसर बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू है -9, डिवाइड किया उसको +3 से, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, -9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -3। तो कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस माइनस आता है और -3 आ रहा है। ओके, 3 3 जा 9 होता है आपके पास। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस पे आप कितने भी आंसर बना सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव। देखिए एक और ऑप्शन बता देता हूं मैं आपके लिए एडवांस में, कि a इज इक्वल टू आप लीजिए 300, ओके, और b इज इक्वल टू आप लीजिए -100। ओके, देखिए जरा क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होना चाहिए। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट साइड, a है आपका 300 डिवाइड बाय b है आपका -100 इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। देखते हैं अब डिवाइड का मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी -100 लिखिए यहाँ पे, इज इक्वल टू -3। तो प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों, माइनस, और 100 बन जाए 100 और 2 जीरोस कैंसिल हो गया, मीन आपके पास 3 आंसर आ गया, -3 इज इक्वल टू -3। आप कितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ये हमारा 6th एग्जांपल हो गया। ओके, ओनली 5 आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आप 5 ही आंसर देंगे, कोई भी 5 वैल्यूज आप सिलेक्ट कर लीजिए जिनको एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास -3 आना चाहिए। ओके, ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू होना चाहिए हर एक केस में, और मेरे इन सभी केसेस में ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा है, राइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बने रहिए मेरे साथ।